नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। कल हम लोगों ने सेट नंबर फर्स्ट के 4 और 5 खंड कर लिए थे। आज उसी के आगे करेंगे, यानी खंड नंबर 6 और 7 करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। खंड 6 का पार्ट देखते हैं अपने लोग। इसका अपने लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यानी कि पहली कंडीशन ये दी। और दूसरा कह रहा है यदि संख्या में 54 घटाएं तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना संख्या का ढाई अंक, माना संख्या का ढाई अंक बराबर कितना, x माना। और इकाई अंक कितना माना अपने लोगों ने, इकाई अंक अगर हम y मान लें, इकाई अंक कितना माना, y। तब अपने पास संख्या हो जाएगी, तब संख्या होगी tan x प्लस का y, tan x प्लस का y। अब अपने लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। दहाई का अंक, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों लिख लेंगे, क्या चीज, x बराबर y। और दहाई का अंक कौन सा, ये कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। ये तिगुना है, यानी दहाई का अंक तिगुना है। तो अगर हम बराबर, हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाए, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, बराबर का, इसे भी तिगुना कर दिया। अब ये भी, ये तो पहले से मेरा तिगुना था, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, तिगुना कर दिया। इसको समीकरण 1 डाल लेंगे और पुनः प्रश्नानुसार फिर देखेंगे। पुनः प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि यदि संख्या में 54 घटाएं तो अंक पलट जाते हैं। यदि संख्या, देखिए संख्या कौन सी है, tan x प्लस का y। अगर हम संख्या में क्या करते हैं, 54 घटा दें, 54 घटा दिए तो अंक पलट जाएंगे। कितना हो जाएगा, tan y प्लस का x, यानी इकाई का अंक इधर आ जाएगा, ढाई का अंक इधर आ जाएगा। तो ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, tan x माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस का y, और ये हो जाएगा माइनस का tan y। और ये माइनस का 54 है, इसको इधर लेकर के आएंगे, प्लस का 54 हो जाएगा। तो ये बचेगा 9x प्लस का, सॉरी माइनस का 9y बराबर 54। इसको काटेंगे, यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का y बराबर 54। इसके बाद हम लोग इधर से करेंगे, तो ये दिया x माइनस का y बराबर 9 एकम 9 और 9 6 54, यानी x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 6। x माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब हमें x बराबर दिया गया समीकरण 1 से, कितना दिया है, 3y माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो ये बचेगा ट्वाइस y इक्वल टू कितना, 6। तो y बराबर अपना बचेगा 3। y बराबर कितना बच जाएगा, 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 3, और ये y की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा x बराबर 9। अतः संख्या कितनी हो जाएगी, अतः संख्या कितनी है, अपनी संख्या है tan x प्लस का y, tan x प्लस का y। वैल्यू रख देंगे, tan x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगी 90 प्लस का 3, यानी 10 ने 90 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा, 93। अतः अभीष्ट संख्या 93 होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं छठे का सेकंड पार्ट, यानी 6 का खा पार्ट। 6 का खा पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं।
अब देखिए ये दिया गया है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है, यानी 48,510। इसके बाद कह रहा है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चित्र निरूपित करने पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार चित्र निरूपित करने पर। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार कमरे, पहले तो एक वृत्ताकार कमरा होगा, और इस पे एक अर्धगोलाकार क्या रखा है, गुंबद रखा, क्या रखा है, गुंबद। चित्र थोड़ा सा आप देख लेना, सही नहीं बना है। इसके बाद ये कह रहा है अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका भीतरी आयतन ये दिया गया है। हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, r, और इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, r ही होगी। इसके बाद हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, h मान ली हमने, कितनी, h मान ली, और ये त्रिज्या कितनी रहेगी, r ही रहेगी, क्यों, गोले की त्रिज्या अर्धगोलाकार त्रिज्या कितनी रहेगी, a रहेगी। अब जो जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या क्या दिया है, दिया है कमरे का आयतन 48,510 मीटर क्यूब, 48,510 मीटर क्यूब। अब इसके बाद अपने लोगों ने और क्या दिया है, अब मान लेंगे, माना आधार की त्रिज्या कितनी है, माना आधार की त्रिज्या बराबर r, और ऊंचाई बराबर मान लेंगे ऊंचाई बराबर हमने मान लिया h। इसके बाद हम लोग इधर से करेंगे, ऊंचाई बराबर कितना मान लिया, h। अब प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि कमरे का यानी भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। प्रश्नानुसार भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई, यानी महत्तम ऊंचाई के क्या है, बराबर है। अब भीतरी व्यास कितना होगा, r प्लस आर, यानी 2r होगा, ट्वाइस r, और ये महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, देखो h ये रहा और प्लस r ये रहा, ये यहां से यहां तक कितना है, r, टोटल कितना हो जाएगा, h प्लस r। अब यहां से एक r जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस r माइनस का r बराबर h, तो h बराबर आपका हो जाएगा r, h बराबर कितना हो जाएगा, r। अब अपने लोगों को करना है कमरे का आयतन, कमरे का आयतन ये हो जाएगा बेलनाकार भाग के आयतन और फिर गुंबद का आयतन, बेलनाकार भाग के आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गुंबद का आयतन, गुंबद का आयतन। तो ये बेलनाकार भाग का आयतन कितना होता है, बेलनाकार भाग का आयतन पाई r स्क्वायर h, यानी पाई r स्क्वायर h, और इसका होता है, यानी ये गुंबद का आयतन अर्धगोले का आयतन लग जाएगा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए यहां से दिया है r बराबर h, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और यहां पर दिया r, h बराबर r प्लस का 2/3 पाई, और ये हमें दिया है कितना, 48,510, 48,510 3 r क्यूब, तो ये हो जाएगा 48,510
बराबर ये हो जाएगा पाई आर क्यू प्लस का 2/3 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा 48,510। इनमें एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 5 हो जाए, 5/3 हो जाए। कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। 3 और 2 5/3 पाई आर क्यू। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये आर क्यूब बराबर अपना हो जाएगा, ये भी आर क्यूब नहीं है, ऐसे करके तो ये हो जाएगा भैया 48,510 बराबर 5/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर क्यू। ये हो जाएगा आर क्यू बराबर 48,510 इंटू 3 × 7 ये इधर चला जाएगा 5 × 22 पंचे कितना होता है? 110। 22 पंचे 110। अब देखिए 0 0 कट गया, अब ये 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, इन कितना 4 बचा, 4 यहाँ पे हो गया 45, फिर 11 चौक 44, फिर यहाँ पर बचा 1 और 1 कितना होंगे? 11 एकम 11। आर क्यू बराबर आपका हो जाएगा 441 यानी 441 इंटू 7 × 21। अब आर क्यू बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 441 कैसे लिख सकते हैं? 21 × 21 और ये 21, तो आर क्यू बराबर अपना कितना हो जाएगा? 21 की पावर 3। तो आर बराबर अपना हो जाएगा 21। आर बराबर कितना हो जाएगा? 21। और हमसे क्या पूछा है? कमरे की महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और जब ये 21 है तो महत्तम ऊंचाई कितनी होती है? h + r अतः, और इसलिए h बराबर भी कितना हो जाएगा? r दिया है तो h बराबर आपका हो जाएगा h बराबर 21 मीटर। ये भी कितना रहेगा? h। अतः कमरे की महत्तम ऊंचाई, कमरे की महत्तम ऊंचाई ये हो जाएगा h + r। तो h बराबर कितना? 21 और प्लस 21, तो ये हो जाएगा 42 मीटर। अतः कमरे की महत्तम ऊंचाई कितनी होगी? 42 मीटर। इसको कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 6 का गा पार्ट, यानी 6 का गा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्नानुसार चित्र आलेखित करने पर, देखिए प्रश्नानुसार चित्र आलेखित करने पर, प्रश्नानुसार चित्र आलेखित करने पर, तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर। सबसे पहले मान लेंगे ये प्रकाश स्तंभ है, शिखर देखने पर तो इसके कितना है? 2 जहाज होंगे, एक जहाज आपका ये मान लेंगे और दूसरा जहाज ये मान लेंगे, जिससे इसके अवनमन कोण क्रमशः कितने बनना है? ये और ये। कितना है? 30 और 45। ये छोटा वाला बनेगा भैया 30 और बड़ा वाला बनेगा आपका 45। तो ये हो गया, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। फिर हम मान लेंगे, माना समुद्र तल से प्रकाश की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। माना समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। माना समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई
एच मीटर है, एच मीटर है। इसका हम नाम दिए देते हैं ए बी सी और ये डी। अब ये कह रहे हैं कि अगला कह रहा है कि दोनों जहाजों, कह रहा है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। कितना है? 50 मीटर की। ये दूरी हमें दी गई है, ये दूरी हमें दी गई है और ये दूरी दी नहीं गई तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे x, इसको x मान लेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये हो जाएगा। देखो अब हमें चाहिए इसमें और इसमें संबंध चाहिए, यानी कौन सा आ जाएगा? tan 45। लंब और आधार की उधर थीटा के सामने को जाइए, लंब होगी और ये आधार, तो ऐसा अनुपात देखना है जिसमें लंब और आधार है। कौन सा हो जाएगा? tan 45। tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा tan 45 की वैल्यू होती 1, tan 45 की वैल्यू 1 और लंब हो जाएगा आपका h और ये हो जाएगा आधार x। यहां से इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा h बराबर x, h बराबर x। अब देखिए एक और त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी में, देखिए पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, और ये कितना है? tan 30, tan 30 बराबर ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3 और लंब आपका रहेगा h और आधार रहेगा x प्लस 50, x प्लस 50। ये और प्लस ये, तो ये और प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 50। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया √3h बराबर x प्लस 50। हमें प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई चाहिए तो x का मान रखेंगे, x बराबर कितना है? h, √3h और ये हो जाएगा h प्लस का 50। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3h प्लस का, इसको इधर ले जाएंगे कैसा हो जाएगा? माइनस का h, तो ये हो जाएगा 50। यहाँ इन दोनों से कॉमन लेंगे h मीटर, तो ये बचेगा √3 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो h बराबर ये हो जाएगा 50 बटे √3 माइनस का 1। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा h बराबर 50, यहाँ पर लिखे देते हैं सही, √3 प्लस 1 का अंशवार में गुणा करने पर, अंशवार में गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो भैया ये हो जाएगा h बराबर 50 और √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। तो h बराबर ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला होता है, कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा √3 का वर्ग और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो h बराबर रहेगा भैया 50 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो h बराबर आपका हो जाएगा 50 और ये √3 प्लस 1 अपॉन बचेगा 2, 2 से काटेंगे कितना है? 25 बार जाएगा, तो h बराबर 25 √3 प्लस 1 मीटर। अतः समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 25 √3 प्लस 1 मीटर होगी। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं 6 का घा पाठ, यानी 6 का घा, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया, निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए एक सारणी आपको दी गई, तो सबसे पहले तो सारणी बना लेते हैं।
सारणी बना के लेते हैं, ये हो गई। तीन कॉलम बनेंगे, कौन से? पहला तो देखिए ये दिया गया है जीवन काल, जीवन काल घंटों में, इसी को क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। और ये हो जाएगी लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। ये क्या है मेरा? बारंबारता। फिर इसके बाद चाहिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता निकालेंगे। देखिए ये दो कॉलम आपको दिए गए, तीसरा आपको अपने पास से बनाना है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया वो लिख देते। ये दिया गया है 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से दिया है 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से दिया है आपको 4000, 4000, फिर 4000 से दिया है आपको 4500, 4500, और फिर 4500 से आपको दिया है 5000। कितना? 5000। इसके बाद लैंपों की संख्या दी गई है 14, 56, फिर ये हो जाएगा 60 और 86, फिर उसके बाद दिया है 74 और 74, फिर दिया है 62 और 48, 62, फिर इसके बाद 48। ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। अब हमें यहाँ पर चाहिए n, चाहिए क्या? चाहिए n निकालेंगे। ये देखिए हमें इतना दिया गया है। अब हमें एक नई सारणी बनानी है, संचयी बारंबारता जिसे नाम देते हैं। तो ये देखिए आता है 14। सबसे पहले तो जो दिया गया वही वाला लिख लेंगे। कितना? 14। फिर 14 में 56 जोड़ देंगे, 56 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 70। फिर 70 में 60 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 130। कितना हो जाएगा? 130। 130 में 86 को जोड़ देंगे, 130 में 86 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 216। फिर 216 में 74 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 290। कितना हो जाएगा? 290। 290 में 62 को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 352, 352 यानी 300। फिर इसमें 48 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा अपना? 400। तो n बराबर अपना कितना बनेगा? 400, 400। अब क्या करेंगे? माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए ऐसे करके लिखेंगे, माध्यिका वर्ग के लिए, माध्यिका वर्ग के लिए। तो ये n/2, n/2 अपना हो जाएगा 400/2, तो ये हो जाएगा 200। कितना? 200। अब देखेंगे 200 आ किस में रहा? 200 आ रहा है इसमें, थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे। 200 आ रहा अपना किसमें? इस वाले में। यानी माध्यिका वर्ग अपना कौन सा हो जाएगा? 200 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, वो नहीं, इसमें कम होगा, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो किसमें आ जाएगा? 216 वाले। अतः माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा? अतः माध्यिका वर्ग कितना होगा? 3000 से 3500 के बीच में, 3000 से 3500 के बीच में। इसलिए अब अपने लोग निकाल लेंगे एक एक करके सारे मान। यानी सबसे पहले निकालेंगे एफ, निकालेंगे एफ, जिसे अपने लोग कहते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, बारंबारता।
तो ये दिया है अपना, कितना है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है, 86। कितना है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है, 86। इसके बाद फिर अपने लोग निकालेंगे सी। कौन से निकालेंगे, सी दिया है कितना, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले के संचयी बारंबारता, ठीक पहले के संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये हो जाएगा संचयी बार, ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितना है, ये 216, ये माध्यिका, और इसके पहले की कितनी, 130। कितना हो जाएगा, 130। इसके बाद अपने लोग एल निकालेंगे, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 3000। फिर अपने लोगों को निकालना है एच, एच यानी कि परास, रेंज कितना है, 3000 यानी 3500 माइनस का 3000, कितना है, 3500 माइनस का 3000, ये बचेगा कितना, एच अपना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। अब हम अपने लोग एक फार्मूला जानते हैं, देखिए, वी नो दैट क्या चीज होता है, माध्यिका बराबर माध्यिका, m बराबर अपना फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस का c अपॉन f इंटू एच, ये अपना क्या होता है, एक फार्मूला होता है, m इजकल टू L प्लस n/2 माइनस का c अपॉन f इंटू एच। इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, तो ये m बराबर अपना हो जाएगा, L बराबर कितना है, 3000 प्लस का लगा दिया, और n/2 कितना है, 200 और c अपना दिया 130 अपॉन f बराबर आपका आएगा 86। कितना आएगा, 86, और इंटू एच अपना दिया है 500, एच कितना दिया, 500। तो ये हो जाएगा भैया 3000 प्लस का इसमें से जाएगा कितना, 70 गुणे 500 बटे 86। तो ये हो जाएगा 3000 प्लस का 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 1230 बटे 86। तो ये बचेगा 3000, कितना, 3000। और फिर इसके बाद ये आ जाएगा 406.98 आएगा, 406.98। इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3406.98। अतः माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, अतः माध्यिका बराबर 3406.98 होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपने लोगों को इसी क्वेश्चन में निकालना है बहुलक और निकालना है, तो इसको कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। फिर बहुलक इतना कर लीजिए, फिर हम करते हैं इसको, बहुलक और निकालते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन का बहुलक ज्ञात करते हैं हम। देखिए बहुलक ज्ञात करने हेतु, बहुलक ज्ञात करने हेतु, बहुलक ज्ञात, तो सबसे पहले देखेंगे सर्वाधिक क्या देखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता देखेंगे, किसमें है, बारंबारता कितना है, सर्वाधिक बारंबारता कितना, 86 यानी कि 86 है। अतः बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग भी अपना कौन सा रहेगा, यही वाला रहेगा, 3000। कितना रहेगा, 3000 वाला, 3000 से 3500 के बीच में। अब क्या करेंगे अपने लोग, निकाल लेंगे सबसे पहले L निकालेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसलिए L बराबर बहुलक
वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो L बराबर कितना हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000। फिर अब देखेंगे अपने लोग F1, ये देखिए अपना रहेगा F1 और ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। इनके हमने नाम दे दिए, इसका हो जाएगा F1 कितना हो जाएगा 86, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 को क्या कहें, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता। तो ये हो जाएगा कितना 86 और F0 कितना हो जाएगा F0 इसे पढ़ेंगे यानी बहुलक वर्ग के पूर्ववर्ती बारंबारता, पूर्ववर्ती बहुलक वर्ग के पूर्ववर्ती बारंबारता। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 F0 और F1 बराबर F2 बराबर अपना हो जाएगा बहुलक वर्ग के उत्तरवर्ती, बहुलक वर्ग के उत्तरवर्ती बहुलक वर्ग के उत्तरवर्ती बारंबारता। बारंबारता कितनी हो जाएगी अपनी 74, कितनी हो जाएगी 74। अब अपने और H बराबर अपना हो जाएगा H बराबर 500, कितना दिया H बराबर 500, H बराबर कितना दिया है 500। अब इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं। अब देखिए अपने पास एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर यानी M0 इसे बोलते हैं। तो ये अपने पास होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस का F0 और F2 इंटू H। अब देखिए वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा भैया L प्लस का L बराबर कितना है 3000, 3000 और F0 F1 कितना है, सॉरी F1 है अपना 86 माइनस F0 अपना दिया है 60 अपॉन ट्वाइस F1 यानी कि ट्वाइस F1 यानी कि कैसा हो जाएगा F1 कितना 86 दूना कितना हो जाएगा 86 यानी 2 गुणे और ये हो जाएगा 86। F1 कितना हो जाएगा माइनस का F0 अपना दिया गया 60 और F2 दिया है 74 और H बराबर दिया है 500। तो ये हो जाएगा भैया 3000 और इनको सॉल्व करने पर आपका आएगा 341.11। इनको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 4 1 दशमलव यानी 3341.11। अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा M0 बराबर ये हो जाएगा 3341.11 होगा। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट यानी का पार्ट, सेवेंथ का पार्ट। इसका अपने लोग क्या कहते हैं सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है युग्मपद समीकरणों के युग्म 3x प्लस वाई माइनस का 12 यानी 12 बराबर 0 तथा x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से बनाती है। तो सबसे पहले इसका सलूशन करते हैं। क्या करेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण योग लिख लेते हैं। दिए गए रैखिक
समीकरण युग्म। युग्म माने होता है भैया जोड़ा, युग्म माने जोड़ा। पहला कौन सा दिया है, 3x प्लस का वाई, 3x प्लस का वाई माइनस का 12 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा दिया है x माइनस का 3y, x माइनस का 3y, x माइनस का 3y प्लस का 6 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब अपने लोग समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से ये दिया है कौन सा है, 3x प्लस का वाई माइनस का 12 बराबर 0। तो जब x बराबर 0, जब x बराबर भैया इसमें क्या रखेंगे 0, तब y बराबर अपना हो जाएगा 12, तब y बराबर 12। अब बिंदु अपना हो जाएगा 0,12, कितना हो जाएगा 0,12, बिंदु हो जाएगा 0,12। अगला देखते हैं, जब y बराबर 0 तब x बराबर भैया हो जाएगा 3 चक्कू, यानी 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 0, 3x बराबर 12 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 चक्कू 12, यानी x बराबर हो जाएगा 4। अतः बिंदु कितना हो जाएगा 4,0, कितना हो जाएगा 4,0। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए निकाल लेंगे। समीकरण 2 अपना दिया गया कौन कितना है, x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0। जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तब y बराबर अपना हो जाएगा, यानी 3y को इधर ले जाएंगे, 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3y बराबर 2 आ जाएगा। बिंदु अपना हो जाएगा, बिंदु अपना हो जाएगा 0,2। जब y बराबर 0 तब x बराबर अपना हो जाएगा 6, x बराबर माइनस का 6, बिंदु अपना हो जाएगा माइनस का 6,0, माइनस का 6,0। अब देखिए, प्राप्त बिंदुओं से ग्राफ आलेखित करने पर, प्राप्त बिंदुओं से ग्राफ आलेखित करने पर, आलेखित करने पर इसको मान लेंगे 0, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और ये 10। फिर ये रहेगा माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10। फिर इसके बाद ये रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर ये रहेगा माइनस का 2, माइनस 4, माइनस का 6, माइनस का 6। ये हो जाएगा अपना एक्स अक्ष और ये हो जाएगा अपना वाई अक्ष। अब सबसे पहले जो बिंदु दिया गया कितना 0,12, ये वाला होगा 0,12, 0,12। इसके बाद दूसरा दिया है 4, अब देखिए इसके बाद ये दिया है बिंदु 0,12, फिर अपना दूसरा दिया है 0,12 और 4,0, यानी 4 एक्स अक्ष पर 4 है, वाई अक्ष पर 0, और यहाँ पर इसको देंगे हम मिला दिए, ये है 0,12 और इसका दिया है 4,0। फिर इसके बाद दूसरा दिया है 0,2, यानी एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 2, ये रहा। फिर उसके बाद में माइनस का 6,0, माइनस का 6,0, यानी एक्स अक्ष पर माइनस का 6 है, वाई अक्ष पर 0, इसको देंगे मिला, ये रहेगा माइनस का 6,0 और ये रहेगा 0,2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को हल जब करेंगे तो यहाँ पर बिंदु आ जाएंगे अपने 3,3, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 3। समीकरण 1 व 2 को हल कर लेना, तो x बराबर 3, तो अपने पास बिंदु आ गया। अब अपने लोगों को निकालना इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का।
इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसको नाम दिए देते ए, बी और ये सी। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक जो एक्स अक्ष से बनाते हैं, जो एक्स अक्ष से बनाता है, जो एक्स अक्ष से बनाता है, क्या है उसके निर्देशांक? ए बराबर अपना दिया है -6,0, बी बराबर आपका दिया है 3,3, बी बराबर कितना हो जाए 3,3 एंड सी बराबर अपना है 4,0। तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये अपने पास फार्मूला होता है 1/2 एक्स और ये लिखेंगे y माइनस का y प्लस का x और ये लिखेंगे y माइनस y, फिर ये लिखेंगे x और y माइनस का y। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। फिर लिखेंगे 1 2 3, फिर लिखेंगे 2 3 1, फिर लिखेंगे 3 1 2, यानी पहले 1 आएगा 1 2 3, फिर 2 3 1 और फिर 3 2 1, ऐसे करके ये फार्मूला बन गया। तो 1/2 x1 इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो x1 अपना दिया -6 और y2 कितना है 3, y3 अपना दिया है 0, फिर x2 3 और y3 कितना है y3 0 और y1 है 0, फिर इसके बाद प्लस लगाया, x3 कितना है, x3 अपना दिया 4 और y1 अपना दिया 0 माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 6 3 18 माइनस का और फिर ये तो 0 हो जाएगा, फिर -4 3 12, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 18 और 20 कितना हो जाएगा -30, तो ये हो जाएगा काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी -15 और कितना आ जाएगा +15 वर्ग इकाई। क्यों? त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अतः अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई होगा, 15 वर्ग इकाई होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए अगला पार्ट देखते हैं, ये 7th का अथवा वाला पार्ट, यानी 7th का पार्ट देखेंगे और वो भी अथवा वाला, क्योंकि इसमें 2 दिए, 2 में से आपको एक खंड करना होता था, तो एक खंड अपने लोगों ने कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड वाला देखते हैं, ये कह रहा है समीकरण ट्वाइस x अपॉन x माइनस 3 प्लस का 1 अपॉन ट्वाइस x प्लस 3 प्लस का 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू ट्वाइस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 3 और माइनस का 3/2 मतलब माइनस का 3/2 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल भी कीजिए। तो देखिए इसका अपने लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन, दिया गया समीकरण जो जो दिया है वो लिख लेंगे। कितना दिया, ट्वाइस x अपॉन x माइनस का 3 प्लस का दिया है 1 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 3, 1 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस का 3, फिर प्लस का 3x प्लस का 9, 3x प्लस का 9 अपॉन x माइनस का 3, x माइनस का 3 और इंटू हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस का 3, ट्वाइस एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको हल करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन समूहों में अपने लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसको इधर चलो यहाँ पर एलसीएम लिए लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर तो ये हो जाएगा एलसीएम भैया x माइनस का 3 और ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 रहा है। अब देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वाइस एक्स और ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस का 3, फिर प्लस लगाया। अब ये इससे ये कट जाए, कितना बचेगा x माइनस का 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में और ये रहेगा 3x प्लस का 9
दोनों कट जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। पहले बात तो इसको ये कितना हो जाएगा, 4x² प्लस का 2 3 6x, फिर इसके x माइनस का 3 ये हो जाएगा और प्लस का 3x प्लस का 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका 1 में करेंगे और इसका 0 करेंगे, कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा अपने पास 4x², 6 और 1 7 और 3 10x, कितना हो जाएगा 10x। 9 में से कितना, 9 में से 3 गया, कितना बचा प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे 2, ये बचेगा 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, यानी बचेगा 2x, 2 का भी 0 होगा नहीं, तो 5x प्लस का 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, समीकरण की ax यानी कि समीकरण की ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर तो ये a बराबर अपना हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा 3। a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर 5 और c बराबर 3। इसके बाद अपने लोग इधर करेंगे। अब अपने लोग निकालेंगे विभक्त यानी डिस्क्रिमिनेंट। d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, तो d बराबर अपने लोग रखेंगे 5 का वर्ग, फिर 4 और a बराबर आएगा अपना 2, c बराबर आएगा अपना 3, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, फिर ये हो जाएगा 4 3 12, यानी 4 3 12 दूनी 24, कितना बचा 1 बचा, यानी ग्रेटर देन 0। अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसे होंगे, अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। अतः मूल वास्तविक यानी मूलक प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे या होंगे। अब क्या करना है, मूलों को ज्ञात करना है, यानी x बराबर ये अपने लोग फार्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो ये रहेगा x बराबर माइनस का b कितना है, माइनस का 5 प्लस माइनस b² माइनस का 4ac की वैल्यू आई अपनी कितनी 1, और ये हो जाएगा ट्वाइस a बराबर अपना कितना है 2, तो ये x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग इंडिया को, ये हो जाएगा 4। इसके बाद अपने लोग इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 5 प्लस का 1/4 हो जाएगा, और या फिर माइनस का 5 माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो x बराबर अपने रहेंगे माइनस का 4/4 और दूसरा रहेगा माइनस का 6/4। तो x बराबर 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6 यानी कि 3/2, ये माइनस का 1 आएगा, या फिर माइनस का 3/2 माइनस का 3। अतः दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल कितना होगा, x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 3/2 होगा। लेकिन परंतु हमें दिया गया, परंतु क्या दिया, परंतु x नॉट इक्वल टू माइनस का 3/2, इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर कितना होगा, माइनस का 1, यही इसका क्या होगा, हल होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं 7th का खा पाठ, 7th का खा पाठ, इसका अपने लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन देते हैं। 7 के खा, ये देखिए दिया है, त्रिभुज ABC को खींचिए जिसमें AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री और BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज खींचना है आपको, A' B और C' की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की भुजाओं के √3 गुनी है, सॉरी 3/2 गुनी है। तो सबसे पहले इतना देखिए क्या करते हैं, रचना ग्राफ बनाते हैं, यानी कि
दिया है आपको, जो जो दिया वो लिख लेते, दिया है। क्या क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में ए बी बराबर आपको दिया है 6.5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर आपको लेना है 6.5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर आपको लेना है 5.5 सेंटीमीटर। और कोण बी बराबर आपको लेना है 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका चित्र बनाएं, यानी रचना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम BC बराबर एक रेखाखंड 5.5 खींची, 5.5 सेंटीमीटर खींची। ये देखिए आपको नाप के बनाना है B और C। पहला इतना कर पाओगे, फिर इसके बाद अपने लोग आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे, एक ABC यानी जो भी त्रिभुज दिया सबसे पहले ABC बना लेंगे। ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर, और इसको देंगे मिला, ये मेरा हो जाएगा A 6.5, और ये हमने कितना रहा 60 डिग्री के कोण पर। तो सर्वप्रथम सबसे पहले क्या किया, दी गई नापों से त्रिभुज ABC की रचना की। ये सबने या त्रिभुज ABC बनाया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आधार BC के एक बिंदु B से, यानी दूसरी स्टेप आपको दूसरा पॉइंट हो जाएगा रचना के बाद, आधार B से बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड BX खींची, BX खींची। अब क्या करेंगे, हमें कितना 3/2 के अनुपात, 3/2 गुनी हो, यानी 3/2 के अनुपात में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, BX रेखा पर 3 समान, BX रेखा पर इस प्रकार बिंदु अंकित करते हैं कि ये हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे B1, फिर B2 और ये B3। कितना हो जाएगा, B3। अब क्या करेंगे, B2 को C से मिलाया, B2 को C से मिलाया। ठीक है, अभी रचना के पद लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और हमने इसके समांतर एक रेखा खींचेगी, कौन सी, और जो हमें मिलती है कहां पर, C डैश पर। और इसी के समांतर एक रेखा हम ये वाली खींचेंगे, बिल्कुल समांतर, आप नाप करके खींचेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। और इसका हमने नाम दे दिया A डैश। और अतः अभीष्ट त्रिभुज कितना हो जाएगा, A डैश, B और C डैश आपका एक अभीष्ट त्रिभुज हो जाएगा, जो दिए गए त्रिभुज का √3 3/2 गुना है। अब यहां पर लिखते हैं रचना के पद। अब हम लोग करते हैं रचना के पद, रचना के पद, जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, दी गई नापों से त्रिभुज ABC बनाया, या त्रिभुज ABC बनाया। क्या लिखेंगे, दी गई नापों से त्रिभुज ABC बनाया, त्रिभुज ABC बनाया। ये आपको अपने जो आपने किया वो लिखना है, अपने पास से ही लिखना है, याद करना नहीं है। तो जो करेंगे वो लिख देंगे, फिर करेंगे, यानी कि आप अपने लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC बना चुके हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट करेंगे, दूसरा हो जाएगा आधार BC से, देखो आधार BC के एक बिंदु B को केंद्र मानकर एक रेखा BX खींची, यानी ये अपना क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, BX खींची। अब रेखा BX पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित करते हैं कि, यानी अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद अपने लोगों ने एक रेखा खींच ली। अब आप देख लें,
इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे रेखा बी एक्स पर तीन बिंदु, तीन बिंदु, तीन बिंदु क्यों, क्योंकि तीन बड़ा होगा दो से, तीन बड़ा होगा दो से। अपने लोगों को कितने अनुपात में कहना है, 3/2 के अनुपात। तीन बिंदु इस प्रकार अंकित करते हैं कि कौन सा, ये वाली दूरी सारी कैसी रहेगी, B1 यानी B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3, ये तीनों कैसे रहेंगे, बराबर। यानी ये वाली दूरी कौन सी, ये वाली दूरी और ये दूरी और ये दूरी तीनों आपस में कैसे रहेगी, बराबर। एक प्रकार में चाप भरेंगे, समान चाप दूरी, और वो लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपने लोग कहां थे, चाप लगा दिया। अब क्या किया, इसके बाद में थर्ड पॉइंट करेंगे, सॉरी फोर्थ पॉइंट करेंगे। फोर्थ हो जाएगा B2 को C से मिलाया, B2 को C से मिलाया, B2 को C से मिलाया। अब इसके बाद अपने लोग अगला करेंगे। अब B2C के समांतर, B2C के समांतर एक रेखा, B2C के समांतर एक रेखा B3C डैश खींची, जो BC रेखा को आगे बढ़ाने पर बिंदु C पर काटता है, अब इसके बाद इसका सिक्स्थ वाला पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AC के समांतर एक रेखा, यानी AC के समांतर एक रेखा A डैश C डैश खींची, जो AB रेखा को आगे बढ़ाने पर A डैश पर काटता है, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश B और C डैश प्राप्त होता है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए अगला पार्ट है सेवेंथ का खा पार्ट, यानी सेवेंथ का खा पार्ट करेंगे, इसका अथवा वाला पार्ट। ये देखिए दिया है 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए AB, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए तथा स्पर्शियों की माप नापिए और रचना के पद लिखिए। तो सबसे पहले तो देखिए जो है वो लिख लेंगे। क्या करेंगे, यानी सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड खींची, AB आप नापकर खींचेंगे। अब AB बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का। और दूसरा कह रहे हैं B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो।
थोड़ा सा छोटा होगा इससे, कितना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचो। अब कह रहे हैं इस पर प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लंबार्धक है, ए बी रेखा का लंबार्धक करेंगे, यानी यहां पर लगाएंगे चाप और इससे यहां पर लगाएंगे चाप, इससे यहां पर लगाएंगे और इससे यहां पर लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा लंबार्धक। कहां पर, इसको हम दे देंगे नाम एम दे देंगे। एक लंबार्धक खींचा, फिर उसको क्या करेंगे, लंबार्धक को केंद्र, यानी कि लंबार्धक का जो बिंदु एम को केंद्र मानकर एम ए और एम बी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ये वाला एक वृत्त रहेगा आपका। अब क्या करेंगे, जहां पर ये कट रहा है इसको मिला देंगे केंद्र एम को, सॉरी ये वाला ये गलत मिल गया। फिर क्या करेंगे, केंद्र को यहां से मिलाएंगे, जो इसको नाम दे देंगे P और इसको नाम दे देंगे PQ, और इस वाले केंद्र से यहां तक मिलाएंगे, इसको नाम दे देंगे S और T, S और T, और यही अभी अभिष्ट रेखाएं होंगी, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी, एक केंद्र से दूसरे की स्पर्श रेखाएं। और यही अपने लोगों को अब क्या लिख देंगे, रचना के पथ लिख देंगे, रचना के पथ, रचना के पथ। पहला पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। फिर दूसरा पॉइंट लिखा, बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब इसके बाद अपने लोग थर्ड पॉइंट इसका लिखेंगे, थर्ड है, इसके बाद इधर से लिखेंगे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा। फिर इसके बाद अपने लोगों ने क्या किया, ए बी रेखाखंड का लंबार्धक किया। ए बी रेखाखंड का लंबार्धक किया, यानी चौथा पॉइंट। ए बी यानी ए बी रेखाखंड का लंबार्धक खींचा। जो ए बी रेखाखंड को एम बिंदु पर काटता है, एम बिंदु पर काटता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, यानी कि फिफ्थ वाला हो जाएगा। इसके बाद क्या किया, देखो बिंदु एम को केंद्र मानकर एम ए बराबर एम
एम ए बराबर एम बी। त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्तों को, जो दिए गए वृत्तों को P, Q, S तथा T पर प्रतिच्छेद करता है, तथा T पर काटता या प्रतिच्छेद करता है, काटता है। लिख देंगे, इस प्रकार अभीष्ट स्पर्श रेखाएं अभीष्ट स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? PV, QB तथा AS और AT होंगी। फिर इसके बाद नापने पर आपके बाद आएगा, फिर आ जाएगा नापने पर। नापने पर तो नापने पर ये हो जाएगा AB यानी PB बराबर QB। इन दोनों की लंबाई कितनी आ जाएगी? 6.9 सेंटीमीटर। फिर और दूसरा आ जाएगा AS बराबर AT बराबर ये आ जाएगा 7.4 सेंटीमीटर। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।